close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास कुर्ते की हमने कटिंग की थी और इसकी वीडियो हमने अपलोड की हुई है। आप उसमें देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने कुर्ते की कटिंग बताई है और इसमें हम इस कुर्ते की स्टिचिंग बताएंगे। तो देखिए, ये हमारा इसमें आगे का पीस है और ये इसमें हमारा पीछे का है। और ये बाजू की कटिंग हमने बताई थी किस तरीके से हमने ये रेप शेप में हमने बाजू की कटिंग बताई थी। और दोनों साइड हमें पॉकेट लगानी है इसमें, और ये हमें आगे फ्रंट पर पॉकेट लगानी है। तो देखिए किस तरीके से हम बहुत आसान तरीके से इसकी स्टिचिंग भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आगे का पीस है उसमें हमें हुक्का पट्टी या तावीज वाली पट्टी या बैंड पट्टी जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बनानी है। देखिए, जो इसमें हमने तीरा लिया था वो हमने 9.5 इंच लिया था और इसमें 2.5 इंच गले की हमने चौड़ाई ली थी और 2.5 इंच हमने गहराई ली थी। यदि आपको गला छोटा लगे तो उसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, यदि बड़ा गला हो जाता है तो उसको छोटा करना मुश्किल हो जाता है। तो यदि आपने को अपना गला थोड़ा बड़ा करना है तो ये 2.5 है तो आप 3 या 3.25 कर सकते हैं और इसकी गहराई भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हुक्का पट्टी वाला गला होता है वो बहुत अधिक बड़ा नहीं होता। और सबसे पहले जो हमें यहाँ पर एक सेंटर का निशान हम इधर लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए, ये हमने 10 इंच तक का एक निशान हमने लगाया है यहाँ पर 10 इंच का। और इससे हमें 2 पॉइंट इधर, यदि आप अपनी जो ताबीज वाली पट्टी है वो इधर लगाना चाहते हैं तो आप इधर की तरफ इसे 2 पॉइंट आगे की तरफ कटिंग करें। यदि आप इधर बनाना चाहते हैं तो इधर की तरफ करें। तो ताबीज वाली पट्टी हम इस साइड बनाएंगे इसमें। अब देखिए, 2 पॉइंट हमें इसको इस साइड निशान लगाएंगे इस तरीके से। 10 इंच की हमें लेनी है और 11वें इंच पर हमारा जो ताबीज है यहाँ पर वो बनेगा। अब देखिए, निशान हमने लगा दिया है और इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरीके से। और ये 10 इंच तक हमें सिर्फ कटिंग करनी है इस तरीके से। अब देखिए, 2 हमने स्ट्रिप ली है और ये देखिए एक हमारी यहाँ पर इस तरीके से आएगी। ये इस साइड हम इसको लगाएंगे और इस पर हमारे बटन वगैरह लगेंगे। और जो ये है इस पर हमने पेस्टिंग के साथ इस तरीके से इसको हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको फोल्ड किया और फिर इसी के बराबर हमने इसको इस तरह से रख के, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमें सिलाई के लिए चाहिए वो हमने रखा हुआ है और इसको हम इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर। और जो इसकी हमने ये हमने 3 इंच की रखी थी ये वाली स्ट्रिप हमने, और ये देखिए, और थोड़ी सी हमारी फोल्ड करने के बाद इसके बाद ये हमारी 3.25 इंच रह गई है और ये हमने 2 इंच की ली थी। अब देखिए, जो हमारी 2 इंच वाली स्ट्रिप है इसको हम यहाँ पर और इसको थोड़ा ऊपर लेकर हम लगाएंगे। और वो हम ऊपर क्यों लगा रहे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो थोड़ा ऊपर की तरफ से हम इसको लेते हैं, कम से कम आधा इंच। और एक पैर की सिलाई हमें इसमें लगानी है, जो हमारा मशीन का एक पैर होता है। तो यहाँ तक, जहाँ तक हमने इसको कट किया था वहाँ तक हमें इसको सिलाई लगानी है। और इस तरह यहाँ एक कट लगाएंगे हम। और हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे और इतना हमें इसको फोल्ड करके, और यहाँ पर जो सिलाई वाला कपड़ा है इसको हम अंदर रख के इसको हम यहाँ पर किनारे पर इसके सिलाई लगाएंगे। जो हमारा सिलाई का कपड़ा है इसको हम अंदर कर देंगे और बिल्कुल किनारे पर, देखिए जहाँ पर हमारे पहले जोड़ के साथ सिलाई थी उसी पर हमें सिलाई लेकर चलेंगे। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ कर देंगे। और जो हमारी इधर वाली पट्टी है इसको अब हम यहाँ पर ताबीज़ पट्टी हमें इसके ऊपर बनानी है इस तरीके से। और थोड़ी सी इसको हम नीचे की तरफ से इसको कटिंग कर देंगे।
ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस पर लगाएंगे। देखिए इस साइड हमने ये सीधी तरफ लगाई थी और फिर उल्टी साइड हमने फोल्ड की थी। अब हमें इसे इस तरफ से लगानी है उल्टी साइड से, और इसको भी हमें आधा इंच ऊपर लेकर तब इसको इस तरह से लगानी है। देखिए आधा इंच हमने इसको ऊपर रखा और ये हमारी उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है इसको, और यहाँ पर एक पैर की ही सिलाई हमें लगानी है। तो देखिए यहाँ तक, जहाँ तक हमने कट का निशान लगाया था वहाँ तक हमें पहले इस पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब देखिए एक कट हमें इधर लगाना है और इधर हम पहले ही लगा चुके थे। अब हमें करना क्या है, हम इसको सीधी साइड इस तरीके से सीधी साइड करेंगे यहाँ पर, और जो ये सिलाई वाला कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से करेंगे, ये देखिए। और जो सिलाई का कपड़ा अंदर करते हुए इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और जहाँ तक हमने पहले सिलाई लगाई थी सिर्फ हमें पहले वहाँ तक सिलाई लगानी है इसमें, इस तरीके से यहाँ तक। और देखिए अब हमें एक कट यहाँ लगाना है, उसके बाद इस तरह से करके एक सिलाई हम इस तरह लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इस तरह से करेंगे और इस तरह करके, और फिर एक सिलाई हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। और अब देखिए जो नीचे की तरफ से सबसे पहले हम इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे यहाँ से, और जो हमारा ये पट्टी है इसको हम इस तरीके से यहाँ से इधर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरफ से हम इस तरह फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और इस तरह से हमारा ये तावीज़ बनकर तैयार हो जाएगा। अब किनारे पर हम इसके सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, देखिए। और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है इसमें। और ये देखिए हमारी प्लेकेट्स यानी बटन पट्टी या हुक्का पट्टी या तावीज़ पट्टी जिसको बोलते हैं, ये हमारी लगकर तैयार है। अब देखिए जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो शेप हमें लानी होती है। यदि हम इसको नीचे से लगाते तो ये हमारी और नीचे चल जाती। अब हम इसकी यहाँ पर इस तरीके से गोलाई कर देंगे, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर की तरफ लगाई थी। ये देखिए अब हमारी शेप इसकी अच्छी बन गई है। और अब सबसे पहले हम इसमें जो फ्रंट की हमें पॉकेट लगानी होती है वो लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ से यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कंधे की सिलाई से यहाँ से आप या तो आप 13.5 इंच पर एक निशान यहाँ लगाएं, और इस साइड से हम ये देखिए 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। इधर से हमें 1.5 इंच लेना है यहाँ से। अब देखिए ये हमारी पॉकेट है, और सबसे पहले हम इसको इस तरह से करके ऊपर एक सिलाई इसके यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह फोल्ड करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ऊपर से हमने यहाँ पर एक 8.5 का निशान लगाया था, यहाँ से हमें 8.5 पर लगाया था। और आप चाहें तो नीचे की तरफ आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं और इस तरह भी आप रख सकते हैं। और इस साइड से हमने इसको 1.5 इंच का लिया है। अब हमें करना क्या है, इस तरह से देखिए, और ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी अब सीधी साइड है। और इसको हम इस साइड से थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। अब जो नीचे की तरफ है इसको हम इसी शेप में पहले इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको हम इस तरह से थोड़ा सा इस तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद इस साइड से भी हमें थोड़ा सा इसी तरह फोल्ड करेंगे।
जो सिलाई हमने यहाँ लगाई है उससे एक पैर हम आगे थोड़ा सा यहाँ पर मुँह पर जो इसका जेब का पॉकेट का मुँह है वहाँ तक हम इस तरह से लगाएंगे और फिर वापस इसको कर देंगे। और इसी तरह हमने इस साइड भी और इसी तरह हमें इस साइड करना है। ताकि ऊपर की तरफ से हमारी जेब ना खुले। कई बार ऐसा होता है सामान रखते हैं और यहाँ से हमारी जो पॉकेट का मुँह है उधर जाता है, तो वो इस तरीके से करोगे तो नहीं होगा। अब देखिए पॉकेट हमारी लग गई और पूरी फिनिशिंग के साथ हमने पॉकेट को लगाया है। और अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हम अपना पीछे का पीस लेंगे और दोनों सीधी साइड हमारी अंदर होनी चाहिए। और जो हमारे कुर्ते के तीरे हैं दोनों तरफ, इन पर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब देखिए तीरों को हम इसमें जोड़ने का एक अलग तरीका आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को सीधी साइड के तीरे हमें इस तरह मिलाएंगे। अब देखिए दोनों साइड हमारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधी साइड हमारी और बिल्कुल एक पैर की सिलाई, बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे तीरे पर। नया तरीका है ये हमारे तीरे जोड़ने का और इसमें बहुत फिनिशिंग इसमें आती है। तो दोनों तीरों पर पहले हम बिल्कुल बारीक एक सिलाई लगाएंगे किनारे पर, सिर्फ जो हमारा मशीन का एक पैर होता है उसके अनुसार। इसी तरह दूसरे तीरे पर भी हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये हमने दोनों तीरों पर सिलाई लगाई है और सीधी तरफ है ये हमारी, इस साइड भी और इस साइड भी हमारी सीधी साइड है। अब हमें करना क्या है, हम अपना जो आगे का पीस है इसको इस तरीके से, ये देखिए पीछे की तरफ हम इसको टर्न करेंगे। अब देखिए ये हमारी उल्टी साइड आ गई है और ये हमारे तीरे हैं उल्टी साइड के। अब हमें करना क्या है, इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पर एक सिलाई हम यहाँ पर दोनों तरफ इस तरह से लगाएंगे। और ये देखिए उल्टी साइड कितनी फिनिशिंग के साथ हमने तीरे को जोड़ा है। और ये देखिए सीधी साइड हमारी, इस साइड भी हमारी पूरी सफाई आ रही है और जो कपड़ा दिख रहा था वो भी अब नहीं दिख रहा है और उल्टी साइड भी। और इसी तरह दूसरे तीरे को भी हमें सिलाई का कपड़ा सीधी तरफ से हमारे अंदर आ जाएगा। इस तरह हम यहाँ पर एक सिलाई इसमें लगा देंगे। अब देखिए तीरे जोड़ने के बाद हमें अपने गले पर बैन लगानी है और सबसे पहले हमें अपने गले का जो नाप है वो लेना होगा। तो पूरा इस तरह से मिलाएंगे और एक सेंटर मार्क हम सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से छोटा कट हम यहाँ पर लगा देंगे। आप चाहे तो चौक के साथ भी निशान लगा सकते हैं और इस तरह कट भी लगा सकते हैं और निशान भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए हमें अपने गले को इस तरीके से पकड़ना है यहाँ से, और यहाँ से हम इसको इस तरह से पूरा मिलाते हुए, ये देखिए कट हमारा पूरा यहाँ पर है और इस तरह से हम अपने गले का नाप लेंगे। ये देखिए, और ये हमारा 17.5 इंच का है हमारा गला, यानी कि ये 17.5 इंच का हमारा गला है। अब देखिए ये हमारे पास पेस्टिंग है और जो चिपकने वाली साइड है वो हम इसको अंदर की तरफ करेंगे। और जो इसकी देखिए लेंथ है वो हमने 3 इंच की ली हुई है और गले के अनुसार इसको लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या करना है। अब देखिए सबसे पहले 1-1 इंच का हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे, इस तरीके से 1-1 इंच का। अब देखिए ये 1 इंच हमने ऊपर से लेकर एक निशान लगाया। उसके बाद हमें क्या करना है, 1-2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। अब देखिए पहले हमने 1 इंच का निशान लगाया, उसके बाद हमने 2 इंच का निशान लगाया। अब जितनी भी आपकी बैन हो, जितना भी आपको मेज़रमेंट आपकी बैन का हो, उसके अनुसार आपको ये समझ में आ जाएगा, तो उसी के अनुसार आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमने 17.5 इंच की हमारी बैन है, तो उसका हाफ हुआ हमारा 4.1। तो 4.1 पर हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी बैन हो उसका हाफ करके आप यहाँ पर निशान लगाइए और यहाँ तक हमें इसको बिल्कुल सीधा लेना है। और उसके बाद हमें इसको यहाँ तक इस तरह राउंड शेप देनी है, इस तरह। और इस तरह राउंड शेप देने के बाद
आप क्या करें, इसको इस तरह थोड़ा हम 1.25 इंच की इसको रखेंगे, आप 1 या 1.25 इंच की अपनी बैंड रख सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह सीधा निशान भी पहले लगाकर और उसके बाद यहाँ से इस तरह 1.25 इंच नाप लें। तो ये हमने इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये, और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन इस तरीके देंगे। तो अब देखिए जो हमारा इसमें हमारी जो बैंड थी वो 17.5 थी, 8.25 यदि हमारी बैंड थी तो उसमें से हम आधा इंच माइनस कर देंगे और जब ये खुलेगी तो 1 इंच माइनस हो जाएगा। तो 8.25 पे से हमें 8 इंच की हमें अपनी बैंड पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम एक निशान 8.25 पर लगाएंगे इस तरह से यहाँ तक, ये हमारा पूरा है। और यहाँ इतनी हमारी बैंड है, क्योंकि जब हम राउंड शेप देते हैं तो हमारी बैंड बढ़ जाती है। और उसके बाद हमें इसी तरह से 1.25 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए 1.25 इंच का लिया, तो यहाँ से हमने उस जो भी हमारी बैंड का मेजरमेंट था उसके अनुसार हमने लेकर यहाँ सेंटर तक हमने एक प्लेन रखा और सीधा सीधा इसको रखा और उसके बाद हमने इसको यहाँ तक राउंड शेप दी। जो हमने यहाँ से 1 इंच का लिया था और 2 इंच, उसके बाद हमने यहाँ से 2 इंच पर ये मार्क किया था। तो यहाँ तक हमने इसको राउंड शेप दी। यहाँ से हमने 1 या 1.25 इंच की आप अपनी बैंड दे सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसको लिया और उसके बाद हमने ये 1.25 इंच का इस तरह से यहाँ तक मार्क किया और इसका निशान लगाया। अब देखिए ये हमारी यहाँ से बैंड सीधी है, तो आप इसकी गोलाई भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो ये यहाँ से भी हमारी जो बैंड है वो बिल्कुल सीधी है। ये देखिए, अब एक बार खोल कर दिखाते हैं। ये हमारी बैंड है, ये देखिए। अब देखिए इस साइड से आप इसको इस तरह से राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह से गोलाई कर दें, जो आपका कोना है ये निकल जाएगा इस तरीके से। अब देखिए, अब शेप देने के बाद हमारी बैंड एकदम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग हुई है। अब हम इसकी अपने जो कुर्ते की ऊपर लगानी है वो लगाएंगे। तो देखिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है और इसको आप अलग अलग पहले एक कटिंग करके करें और दूसरा बाद में भी लगा सकते हैं। और आप चाहें तो इसको डबल करके इसी के अनुसार इस तरह भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब सबसे पहले हमें यहाँ से इसको देखिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इसके चारों तरफ हमें इसको फोल्ड करना है। एक साइड से इसको हम यहाँ से इस तरह थोड़ा थोड़ा इसके चारों तरफ फोल्ड कर देते हैं। एक पीस लेना है हमें सिर्फ और इसके चारों तरफ हमें इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। अब देखिए इस साइड हमें सबसे पहले इसको हम इस तरह से करेंगे और दोनों हम पीस एक साथ ही इकट्ठे लिए हुए हैं और इस तरह से रखेंगे हम इसको। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसके ऊपर होगा हमारा और यहाँ पर इसके चारों तरफ इस तरह करके आप पेस्टिंग भी कर है तो आप आयरन भी कर सकते हैं। अच्छी सिलाई आप इसके ऊपर करें। और नीचे सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर नीचे से यहाँ से इतना इतना हमें छोड़ना है और यहाँ से हमें इस तरह से करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए कम से कम हमें नीचे से इतना छोड़ते हुए इतने पर, ये हमें क्यों छोड़ना है ये हम जब आपको बैंड अपने कुर्ते के साथ अटैच करेंगे तो बताएंगे। और यहाँ पर हमें इसको किनारे किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगानी है। यहाँ भी इसी तरह गोलाई की शेप देते हुए यहाँ भी हमें थोड़ा सा इस साइड भी छोड़ना है।
अब देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद और थोड़ा थोड़ा हमने इस साइड से दोनों तरफ से इस तरह से इसको छोड़ दिया है। और अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे। अब देखिए इतना इतना कपड़ा रखते हुए हमने इसको यहाँ से कटिंग कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इसके चारों तरफ इस तरह से कट लगाने हैं छोटे छोटे। अब देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट हमने इसके चारों तरफ हमने इस तरह से लगा दिए हैं। अब हमें इस तरह टर्न करेंगे इसको, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर आयरन कर लिया और हमारी पैन अब बनकर तैयार है। अब हम इसको अपने कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। तो सेंटर मार्क हम इसमें लगाएंगे। पूरा अपनी पैन को इस तरह से मिलाकर एक सेंटर मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए ये हमारा गला है और ये बैन है, और जो हमने सेंटर मार्क लगाया है उसको हम ये इस साइड से, देखिए ये हमारा कुर्ता इस तरह रखा हुआ है और ये उल्टी साइड है, और यहाँ से हम इसको इस तरह से लेंगे यहाँ से, और इस तरह पूरा मिलाते हुए अपनी बैन को यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। तो बैन हमारी पूरी आ रही है, और जो इस साइड से इसको थोड़ा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को, और ये हमने इसलिए यहाँ से इसको खुला हुआ छोड़ा था ताकि हमारी बैन यहाँ पर आराम से लग जाए, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करेंगे यहाँ से। यदि हम इसको ऐसे रहने देंगे तो हमारे धागे दिखेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, तो इस तरह फोल्ड करेंगे और ये इसी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम रखेंगे किनारे से, ये सेंटर मार्क हमारा पूरा आपस में इस तरह मिला होना चाहिए, तभी हमारी बैन पूरी लगेगी। अब देखिए इधर आने के बाद जो इधर भी हमारा ये कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरा इसके साथ मिलाकर इस तरह से रखेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, अपनी बैन को इस तरह से पलटेंगे, तो पूरी फिनिशिंग के साथ इस तरह से करते हुए यहाँ से सिलाई लेते हुए और यहाँ पर हम लगाएंगे। और जो ये सिलाई का कपड़ा ये पूरा अंदर की तरफ करते हुए और किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। साइड भी इसीलिए हमने इसको खुला हुआ छोड़ा था ताकि ये चीज़ हमारी अंदर की तरफ आराम से चली जाए इस तरह से। और ये देखिए और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई हम इसके जो हमने यहाँ पर नीचे लगाई है उसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए कॉलर हमारा लगकर तैयार हो चुका है। प्लेकेट्स भी हमने लगा दी, पॉकेट आगे की सामने की हमने लगाई है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर जो बाजू है वो अटैच करेंगे। अब देखिए ये हमारी बाजू है और ये फ्रंट कटिंग भी हमने इसकी की हुई है। और कुर्ते में अटैच करने से पहले इस कट हमने लगाए हुए थे और इसको हम इस तरह से नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाएंगे दोनों ही बाजू में। और इसी तरह दूसरी बाजू पर नीचे सिलाई लगाएंगे और अब हम बाजू को इसके साथ लगाएंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड है, तो इधर से ही हमने जो फ्रंट कटिंग की हुई थी फ्रंट की तरफ से देखिए इधर हमारा पट्टी है और इधर से ही हम इसको लगाएंगे।
देखिए कुर्ते में हमने इस तरह से बाजू भी लगा दी है, ये देखिए। अब हमें करने क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये हमने नीचे की तरफ जहाँ पर हमारे चाक थे तो यहाँ से हमने 1.5 इंच का हमने ऊपर निशान लगाया था। तो निशान हमने इस साइड लगाया था, तो यहाँ से जो ये हमारी हिप है और यहाँ से 1.5 इंच का हमने निशान लगाया था। तो सबसे पहले एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे और 6 इंच का हमने ये अपनी पॉकेट का मुँह रखना है, तो उसको मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई हम यहाँ तक लगाएंगे इसमें, और इतना हम छोड़ देंगे इसको। तो 1.5 इंच की सिलाई हम यहाँ लगाएंगे सबसे पहले, और बाजू के साथ एक सिलाई यहाँ तक लगाएंगे। अब देखिए जो हमारी बाजू है इस पर हमें यहाँ मोरी पर 5.5 इंच का हमें मोरी रखनी है, तो एक 5.5 इंच का निशान हम इसके ऊपर यहाँ लगाएंगे, और जो फिटिंग का हमने यहाँ पर निशान लगाया उसके साथ हम इस तरह से इसको मिला देंगे। ये देखिए, ये देखिए। और जो हमारी इधर फिटिंग का हमने निशान लगाया था उस पर हमें करनी है सिलाई पूरा अपने पीस को मिलाते हुए, और ये देखिए यहाँ तक। यहाँ तक हमें अपनी जो पॉकेट का मुँह है यहाँ तक रखना है। पहले एक सिलाई हम यहाँ तक लगाएंगे, ये देखिए। और 6 या 6.5 इंच की आप अपनी पॉकेट का मुंह रख सकते हो। यदि 5 या 5.5 रखते हैं तो वो छोटा रहता है, हाथ पूरा नहीं जाता। तो इसमें मैं 6.5 इंच का, ये देखिए 6.5 इंच का हमने निशान लगाया हुआ है। और नीचे की तरफ से जो हमारी हिप थी चाक थी जहाँ से, तो वहाँ से हमने इसको 1.5 इंच का दिया हुआ है। तो एक सिलाई हमें यहाँ तक लगानी है, फिर इतना छोड़ते हुए हमें इसको एक सिलाई हम यहाँ तक जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर लगानी है। और डबल कर देंगे सिलाई ताकि यहाँ से ना खुले इसलिए, और इसी तरह ऊपर की तरफ भी डबल कर देंगे। अब देखिए सिलाई हमने बाजू की लेते हुए तो एक निशान जो सिलाई हमने ये वो यहाँ तक लगाई है। फिर ये नीचे की तरफ हमने जो हमारी हिप थी वहाँ से 1.5 इंच हमने इसको छोड़ा, और 6.5 इंच का पॉकेट का मुँह रखते हुए तो नीचे हमने सिलाई लगाई, और यहाँ और बीच से हमने कोई सिलाई नहीं लगाई। ये देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा कट लगाना है, और यहाँ भी ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और इसी तरीके से इसमें भी यहाँ इस तरह करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट कम हो जाएगा। इस तरह करेंगे और यहाँ तक हम, ये देखिए। कम रखना चाहें तो आप इसकी थोड़ी सी कटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से, ताकि ज़्यादा मोटा फोल्ड ना हो। देखिए अब हमें एक और उसके बाद हम इसको इस तरीके से इस साइड ले आएंगे। ये देखिए इस तरह, और सुई को ऊपर करके सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद इस तरह से करते हुए यहाँ पर हम इसको लाएंगे, और इधर भी हमें इस तरह से ही फोल्ड करना है। और इस तरह से मारते हुए यहाँ तक हम इसको सिलाई को ले आएंगे। इस तरीके से ये हमने अपनी पॉकेट का मुँह तैयार किया। अब सीधी तरफ से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें पॉकेट इसमें लगानी है। अब देखिए 6.5 इंच हमें इसको फोल्ड करना है, और दोनों तरफ से आधा आधा इंच, इस साइड से भी आधा इंच छोड़ना है, और इस साइड से भी हमें इसको आधा इंच छोड़ना है। और यहाँ पर हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है, और यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि यहाँ 6.5 में हमें इसको फोल्ड करना है। इस तरह से, इस तरीके से।
और आधा इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। और दोनों तरफ हमें पॉकेट लगानी है, तो दोनों पॉकेट में हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं, इसमें भी और इसमें भी। और आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए और इस साइड भी नीचे से हमारी पॉकेट बंद है, जो हमने निशान लगाया यहीं तक हमें सिलाई लगानी है। इस सिलाई को हम कर देंगे। अब देखिए दोनों ही पॉकेट में हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी पॉकेट को इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसके कोने अच्छे से निकाल लेंगे दोनों, यहाँ पर इस तरह से। इसी तरह इसको करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई के दोनों तरफ हम लगाएंगे। तो कोने को अच्छी तरह हमें निकालना है इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से। अभी हमें सिलाई नहीं लगानी, यहाँ पर ये जो हमने आधा इंच छोड़ा हुआ है इसको यहाँ तक नहीं, इतनी हमें सिलाई लगानी है। और ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है हमें। दबी हुई सिलाई इसको बोलते हैं। और इस साइड भी हमें आधा इंच जो हमारा छोड़ रखा था उसको छोड़ते हुए, ये देखिए इसी तरह में दूसरी पॉकेट पे भी सिलाई लगानी है। अब देखिए दोनों पॉकेट हमारे तैयार हैं। ऊपर से हमने इसको आधा इंच छोड़ रखा है। अब देखिए इस तरह से करके हम एक सेंटर मार्क हम इस पर लगा देंगे ताकि हमें पता रहे। अब देखिए इस तरह हमें अपनी पॉकेट को रखना है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह करेंगे। और जो हमारी हमने सेंटर मार्क इसीलिए लगाया ताकि हमें अच्छे से पता रहे। तो ये यहाँ पर हमारा इस तरह आना चाहिए। यहाँ पर ये हमारा मुँह है और ये इसको हमें यहाँ तक रखना है, ये देखिए। और सबसे पहले एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे इतनी, ताकि सीधा रहे। सिलाई करते वक्त आपका कपड़ा इधर उधर तिरछा ना हो। तो आप पिन भी लगा सकते हो और इस तरह निशान भी लगा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर का हमने जो निशान लगाया उसके अनुसार हम इसको रखेंगे। और इस तरह से हम अपनी जो पॉकेट है इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। और ये देखिए सेंटर का निशान पूरा इस तरह से मिलाकर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ध्यान रहिए इधर से पॉकेट ना अंदर आए। और यहाँ तक कि जो हमने आधा इंच छोड़ा है यहाँ तक कि हमें इसको इस तरह से सिलाई लगानी है। और डबल सिलाई इसको हम करेंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम अपनी जेब को पॉकेट को इस तरह से करेंगे। और ये देखिए। और फिर यहाँ से हम इसको देखिए ये वाली साइड हमें देनी है और ये हमारी ऊपर जाएगी, तो इसको हमें नहीं छेड़ना है। तो इसको हमें इसी तरह से ये फोल्ड था हमारा, इसको इसी तरह से लेना है। इस साइड से भी ये हमारा फोल्ड था, तो इसको हमें इसी तरह से लेना है। और ध्यान रहिए सेंटर हमारा जो सेंटर का निशान है ये बिल्कुल यहाँ आना चाहिए अब हमारी पॉकेट के बीच की सिलाई पे। और उसके बाद हम इस तरह से अपने कुर्ते को करेंगे। और जो ये हमारा पॉकेट थी इसको हम इस तरह से करेंगे। और देखिए इधर भी जो हमने सेंटर का निशान लगाया था ये हमारा पूरा यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए। और जो हमारा कुर्ते का कपड़ा है दोनों तरफ इस तरह कर दें और ये इस तरह आना चाहिए। और देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी, ये देखिए। अब इसको हम इस तरह से दबाते हुए थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे। और उसके बाद यहाँ से भी हमें जो हमने शेप दी थी इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे।
और यहाँ से भी इसको इतना फोल्ड करना है और फिर इधर से भी अभी इसे थोड़ा सा हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह हमारी शेप आनी चाहिए, वी शेप। और बिल्कुल सेंटर में हमारा निशान है, ये देखिए। अब इस तरह करेंगे और इस साइड भी हमें इसी तरह सिलाई लगानी है, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए। और इस साइड से भी थोड़ा सा हमें इसी तरह फोल्ड करना है। और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि नीचे ये देखिए यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक हमें इसको सिलाई लगा के पक्का करना है। और अच्छे से यहाँ पर हम अपनी सिलाई पक्की कर देंगे। अब देखिए इधर से हमारी पॉकेट लग चुकी है और अब हम सीधी तरफ आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारी पॉकेट है। ये देखिए हाथ भी इसमें आराम से चल जाता है यदि 6 या 6.5 इंच की आप अपनी पॉकेट बनाते हैं। ये देखिए। अब देखिए जिस तरह हमने इस तरफ पॉकेट लगाई है, इसी तरह में इस तरफ भी ये पॉकेट लगानी है और बिल्कुल सेम तरीका वही है। तो हम इसको लगाते हैं और देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर का हमने जो निशान लगाया उसके अनुसार हम इसको रखेंगे। और इस तरह से हम अपनी जो पॉकेट है इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। और ये देखिए सेंटर का निशान पूरा इस तरह से मिलाकर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ध्यान रहिए इधर से पॉकेट ना अंदर आए। और यहाँ तक कि जो हमने आधा इंच छोड़ा है, यहाँ तक कि हमें इसको इस तरह से सिलाई लगानी है। और डबल सिलाई इसको हम करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम अपनी जेब को, पॉकेट को इस तरह से करेंगे। और ये देखिए, और फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से, और जो हमारा सेंटर है वो हमारा पूरा इस सेंटर के साथ, यहाँ पर इस सेंटर के साथ इस तरह आना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोल्ड करते हुए और सेंटर हमारा पूरा आपस में इस तरह मिला होना चाहिए। और यहाँ से हम इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे इसको। और यहाँ से इस तरह करके फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए वी शेप हमारी इस तरह से आनी चाहिए। इस साइड लाएंगे और फिर इधर भी हमें इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए। अब देखिए दोनों तरफ हमारी पॉकेट लग चुकी है। ये देखिए दोनों तरफ हमने पॉकेट लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसमें नीचे थोड़ा थोड़ा इसके चारों तरफ हमें इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से लेंगे, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इसको, और इसकी चारों तरफ सिलाई लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, फिर यहाँ पर इसी तरीके से। अब यहाँ से हम इस तरह से लेंगे, थोड़ा थोड़ा फोल्ड। उसके बाद यहाँ लाएंगे और इस तरफ के चाक फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमें इसको इस तरह फोल्ड करना है। अब नीचे से भी थोड़ा थोड़ा पतला हमें इसी तरह से फोल्ड करना है।
और फिर इस साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है इसको। देखिए नीचे की तरफ से भी हमने अपने चाक और नीचे का पल्ला जो है फोल्ड कर दिया है। बहुत आसान तरीके से हमने आपको इसकी स्टिचिंग बताई है। इसकी कटिंग की वीडियो भी हमने अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे। और ये देखिए हमने सामने फ्रंट जेब लगा के और साइड की पॉकेट लगाकर दोनों तरफ किस तरीके से हमने इस कुर्ते को तैयार किया है। प्लेकेट्स और पेन हमने इसमें लगाई है। इस तरह से आप कोई भी कुर्ता बहुत आसान तरीके से, बच्चों का भी या जेंट्स कुर्ता हो बड़ों का, तो फिटिंग का कुर्ता इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।